और बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? सब बढ़िया? चलिए बेटा, फिजिक्स 11 चैप्टर 3 स्ट्रेट लाइन मोशन लेक्चर 2 होगा आज हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें आप छोटे क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं, 6th-7th में भी पढ़ते हैं, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। तो आज इन्हीं के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस। बड़ा सिंपल सा टर्म है भाई। अगर बॉडी मूव करती है तो लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, इट इज सिंपली द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, covered by a body is called distance। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी मान लीजिए यहां से चलना चालू करती है ए पॉइंट से यहां से जाकर ये बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो बस इसकी जो लेंथ है, एक्चुअल पाथ है, उसकी लंबाई क्या है, कितना रास्ते की लंबाई है, ये सारी की सारी लंबाई, ये डिस्टेंस, पूरा लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, इट इज सिंपली द डिस्टेंस। इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम बात करें, कई बार अब जैसे में, हालांकि बड़ा फैमिलियर टर्म है स्केलर एंड वेक्टर, तो यह मैं नटशेल में बता दूं, हालांकि फिर आगे हम पढ़ेंगे यूनिट 4 के अंदर पूरा वेक्टर एनालिसिस करेंगे, तब और इलैबोरेट करेंगे। तो बेटा यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और मैग्नीट्यूड कंप्राइजेस, मैंने पहले भी बताया पिछले लेक्चर में कि भाई जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट होता है, दोनों मिलाकर बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बेटा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। बड़े बहुत सिंपल वे में मैंने इंडिकेट किया है इसको, ठीक है। और अगर जिसको रिप्रेजेंट करने में हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई जैसे एक बॉडी है, इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैंने कहा भाई 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया मैंने, आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन दिस बॉडी। अगर मैं इतना कह देता हूं तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। मुझे इसे कंप्लीट करने के लिए आई हैव टू इंडिकेट इस डायरेक्शन कि भाई मैं कहां फोर्स लगा रहा हूं, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर लगा रहा हूं या इधर से लगा रहा हूं या किसी और डायरेक्शन में। तो फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान रखेंगे जिनको अभी हाल फिलहाल स्केलर, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। तो बेटा जो डिस्टेंस होता है ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना। अगर हम बात करेंगे भाई इसका एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट इज मीटर इसका एसआई यूनिट होगा, ठीक है। जैसे अगर हम 1 किलोमीटर लिख रहे हैं तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। कहीं पर डिस्टेंस किलोमीटर में, एसआई में लिखना है तो 1000 मीटर कर देंगे, ठीक है। और आप जानते ही ऐसे कि भाई जो मीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कई बार किसी बॉडी का डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखा है, एसआई में लिखना है तो एसआई में इसका यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ऐसे करते हैं, सब जानते हैं, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो बेटा डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ए से बी तक बॉडी ऐसे चल रही है, या मान लो ऐसे करके चली, ए से बी ये चली, तो ये जो रास्ते की लंबाई है, पूरी लेंथ ऑफ दिस पाथ कवर्ड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज मीटर। एंड अदर यूनिट्स, जो अदर यूनिट है, अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है। तो ये कुछ खास फीचर्स होते हैं इसके, यानी मैं चाहूं तो लिख सकता हूं फीचर्स, चाहे तो फीचर्स हम यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमेशा ध्यान रखें, इफ अ बॉडी मूव्स तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट नेवर बी जीरो, ठीक है। अगर बॉडी चलती है, इफ अ बॉडी मूव्स,
if a body moves, then distance never be negative या जीरो और जीरो। अगर बॉडी चल रही है, चलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी जीरो, ना तो नेगेटिव होगा और ना ही जीरो होगा इफ बॉडी मूव्स। हाँ, अगर बॉडी चलना शुरू नहीं करती है, बॉडी रुकी हुई है, इट इज एट रेस्ट, तो डिस्टेंस डेफिनेटली विल बी जीरो। जब बॉडी चल ही नहीं रही है, अगर बॉडी चल रही है, इफ अ बॉडी मूव्स डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव और जीरो। तो हमेशा ये कैसे होगा? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा बच्चों ये कैसा होगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस के बारे में इस तरीके से यहां पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर इंडिकेट कर देते हैं। नाउ क्लीन करते हैं इसे। अब जैसे मैं ये कहूं, ये हमारे पास ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये ओरिजिन O हो गया, इट्स कोऑर्डिनेट 0,0, ठीक है। एक बॉडी बेटा यहां पर A पर प्लेस की गई है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2 मीटर, 0। ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। मैं सिर्फ यहां पर 2 डायमेंशनल कार्टेशियन एक्सिस ले रहा हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं, 2 कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं मैं, यानी x एंड y। अभी z को शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा बॉडी इज प्लेस्ड एट A, नाउ इट मूव्स टू B पॉइंट। अब ये कहां पर आ गई? ये मूव करके B पर आ जाती है, विच हैज द कोऑर्डिनेट 4 मीटर, 0। तो बेटा मैंने कहा A से B तक की डिस्टेंस बिटवीन A टू B। बेटा A से B तक की डिस्टेंस क्या होगी? डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, नहीं 4 मीटर माइनस 2 मीटर, यानी एक्स एक्सिस पर क्या पोजीशन है बॉडी की? ऑन द एक्स एक्सिस 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये O टू A डिस्टेंस इज 2 मीटर, एंड O टू B बेटा ये डिस्टेंस कितना है? यहां से ये 2 मीटर है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 मीटर, और O से B ये डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। और हमें चाहिए क्या? हमें तो ये चाहिए AB, तो 4 माइनस 2 इट इज 2 मीटर, ये 2 मीटर हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां कहूं कि अब बॉडी जो है, फिर से बनाते हैं यहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब बेटा बॉडी यहां पर रखी है, बॉडी इज एट A। बॉडी कहां पर? यहीं में मान लो बॉडी A पर रखी है, कोऑर्डिनेट 2 मीटर, 0। अब बेटा बॉडी यहां से चलकर B पॉइंट पर आ जाती है। अब B पॉइंट पर आ गई, नेगेटिव साइड पर आ गई, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट हो गया, अब x क्या हो गया? यहां इधर x पॉजिटिव और इधर क्या होगा? नेगेटिव, तो -2 मीटर, 0। अब मैंने कहा A टू B डिस्टेंस क्या है? फाइंड द डिस्टेंस AB, या डिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब सोचिए, बताएं कि नहीं डिस्टेंस क्या होगा? विल इट बी नेगेटिव? अभी हमने लिखा डिस्टेंस नेवर बी जीरो, नाइदर बी जीरो नॉर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो बेटा मैं डिस्टेंस निकालूं कि भाई यहां से यहां तक 2 मीटर है, और ये भी डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो अगेन डिस्टेंस AB कितना हो गया? 2 मीटर प्लस 2 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर हो गया यहां से, ये डिस्टेंस 2 मीटर, और ये भी डिस्टेंस क्या होगा? 2 मीटर होगा। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, तो बेटा ये कितना हो गया? इट इज 4 मीटर, ये 4 मीटर आ गया। तो इस तरीके से हम यहां पर डिस्टेंस के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई कोऑर्डिनेट अगर A से B आ रहे हैं, B में अब x नेगेटिव हो गया, तो डिस्टेंस क्या नेगेटिव लेंगे? डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बेटा इस चीज को।
अब जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक बॉडी सर्कल के अंदर चल रही है, ठीक है, जैसे अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, जैसे मैं यहां पर इंडिकेट कर दे रहा हूं, भाई बॉडी सर्कल के अंदर ये चले, ये सेंटर हो गया, रेडियस आर हो गई, ठीक है। सपोज ए पॉइंट ये है, इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ आती है, इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक चलती है, ठीक है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, ये एंगल थीटा होता है, एंड रेडियस इज आर। तो कह रहा है ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल निकालिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, इट इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, इट इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच डिस्टेंस निकालना है, तो ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर जैसे हम, बेटा जो एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। नाउ ए बी डिस्टेंस, ये आर्क है, लेट इट बी एस, कि भाई मैंने ये एस मान लिया, इट इज इक्वल टू एस। ए टू बी डिस्टेंस एस हम एज्यूम कर रहे हैं, इट इज लाइक द आर्क, इट इज आर्क एस, रेडियस आर, एंगल थीटा, एंगल कितना बन रहा है, थीटा, रेडियस आर है, और आर्क लेंथ इज एस, हेंस एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब ध्यान रखेंगे यहां पर, अगर थीटा में वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, तो अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, कैलकुलेशन में रेडियन में जाएगा, ठीक है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस को यहां पर हम ध्यान रखना होगा कि भाई अगर पूरा, जैसे ये सर्कल है, बॉडी ए से चली और वापस ए पर आ गई, तो ये पूरा एंगल 360 डिग्री हो गया, इट इज 360 डिग्री, एंड 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन, किसके बराबर, 2 पाई रेडियन, ये 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया, यानी ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। हेंस अगर मैं 1 डिग्री लिखना चाहता हूं, 1 डिग्री 2 पाई अपॉन 360, इतना रेडियन हो गया। अगर थीटा डिग्री लिखना चाहता हूं मैं, थीटा डिग्री, इफ थीटा इज इन डिग्री, 2 पाई अपॉन 360 इंटू थीटा इन डिग्री। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। तो बस थीटा डिग्री में है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई थीटा डिग्री के अंदर हमारे पास आ रहा है, तो उस वक्त हम क्या लिखेंगे इसे, आर इंटू 2 पाई अपॉन 360 एंड थीटा किसमें, इन डिग्री, ये हो गया। तो चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या 2 पाई आर इतना लिख दें, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये डिग्री के अंदर लिख दें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यहां पर हो सकता है इसके अंदर आर ना हो, ये मैं यहां से क्लीन कर देता हूं, इसको मैं लिखता हूं कि भाई एस इज इक्वल टू, जो यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ए टू बी, यानी आर थीटा के बराबर, आर लिखा रहने दीजिए, थीटा को क्या लिख दीजिए, 2 पाई 360 और ये डिग्री। बेटा अब यहां पे 2 पाई आर एक साथ लिख दे और थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये दोनों डिग्री में, एस हमारे पास ये आ गया, एस ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हम इसे ऐसे यहां लगा दीजिए ऐसे। बेटा अब जैसे मान लो 60 डिग्री है फॉर एग्जांपल, कि यहां पर ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 पाई आर इंटू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो ये बेटा यहां पर 6 टाइम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और इट इज पाई आर अपॉन 3। तो डिस्टेंस पाई आर अपॉन 3 के बराबर, इतना यूनिट के बराबर हो गया, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं वीडियो, हाँ ठीक है आ रहा है। तो एस इज इक्वल टू पाई आर
अपॉन 3। ऐसे बेटा हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस में हमें कुछ चीजें ध्यान रखना होती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, क्लीन कर देते हैं इसको। नाउ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट सिंपली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी, इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट, एक बॉडी ए से चली, ठीक है, ए से चलकर ये ऐसे करके बी पॉइंट पर पहुंच गई, इट रीचेस बी पॉइंट। नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस join A and B at this distance, shortest distance है बेटा, it is called displacement। यही shortest distance इसी को हम क्या बोलते हैं, displacement, ठीक है। तो what is the displacement? It is the shortest distance between, it is the shortest distance between the initial and final position of the body, ठीक है। ये इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो बेटा ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इफ अ बॉडी इज मूविंग इन ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अब जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए बात इंडिकेट कर रहा हूं। इफ, ये डेफिनेशन तो हमारी ये पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इफ body moves on a straight line, if a body moves on a straight line, ठीक है। अब ये एक बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, अब ये स्ट्रेट लाइन पे चली ए से बी, ए से बी चली, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन में चली ए से बी, तो इस टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर इंटरचेंजेबल, यानी दोनों जो है इंटरचेंजेबल है, आप यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है यानी एक ही है, उनका मैग्नीट्यूड एक ही है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं भाई इफ अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ए बी होगा, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ए बी। यानी इसका मैग्नीट्यूड भी जो होगा, मैग्नीट्यूड के लिए मैं ऐसे मॉड लगा सकता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ए बी होगा। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर बेटा स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं चल रही है, बॉडी का एक्चुअल पाथ ये है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। तो बेटा यहां पर मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई यहां पर अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएशन चाहता हूं, तो डिस्टेंस में सिर्फ डायरेक्शन लगा दो, डिस्टेंस में डायरेक्शन ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्टेंस में अगर मैं डायरेक्शन चिपका दूं तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। मैं ये इंडिकेट कर दूं कि भाई डिस्टेंस मान लो लेट इट बी 100 मीटर, ए टू बी डिस्टेंस इज 100 मीटर। अब मैं यहां पर डिस्टेंस बोल रहा हूं, डिस्टेंस इज 100 मीटर। अगर मैं इसको इंडिकेट कर दूं कि भाई ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन, मैंने कहा कि अ बॉडी ट्रेवल्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ चल रही है बॉडी, तो ये क्या हो गया, यानी मैंने डिस्टेंस 100 मीटर प्लस ईस्ट, यानी ड्यू ईस्ट, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस चल रही है 100 मीटर ड्यू ईस्ट,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि अगर बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उस टाइम अगर मैं डिस्टेंस में डायरेक्शन चिपका दूं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। इसको क्लीन करते हैं। अगर जैसे हम यहां पर एसआई यूनिट की बात कर लें, एसआई यूनिट इसका भी मीटर है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो एक तरीके से डिस्टेंस के यूनिट में लिखा जाएगा, तो एसआई यूनिट मीटर हो गया। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ध्यान रखिए, इफ अ बॉडी मूव्स, अगर बॉडी चल रही है, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो बेटा ये नेगेटिव, मे बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अगर बॉडी चल रही है, इफ अ बॉडी मूव्स, इफ अ बॉडी मूव्स, अगर बॉडी मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अगर बॉडी मान इट इज ओरिजिन 0,0, ये ओरिजिन हो गया हमारे पास। फिर से बॉडी ए पॉइंट पर है, कोऑर्डिनेट्स 2 मीटर, 0, ये है कि भाई अगर बॉडी या बॉडी मान लो यहां पर रखी है, ओरिजिन से चली, ओ से चली, ए पर आ गई, या ऐसे एज्यूम कर लो, ओ से चली, ए पर आ गई, ठीक है। अब ए पर या ओ से ए, ये ओ से चली, ए पर आ गई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर है, अलोंग, डायरेक्शन इंडिकेट कर देते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस आ गया, अलोंग एक्स एक्सिस यानी 2 मीटर डिस्टेंस चल रही है, इट इज लाइक द डिस्प्लेसमेंट। यानी एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब बॉडी यहां से ए से चलकर ओ पर फिर से आ जाती है, यानी ओ से ए चले और ए से वापस ओ पर आ गए, ओ से ए गए, ओ से ए चले, ए से वापस ओ पर आ गए, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन होल जर्नी ओ टू ए एंड ए टू अगेन ओ, तो डिस्प्लेसमेंट पहले बेटा ओ टू ए डिस्टेंस, ओ टू ए डिस्टेंस 2 मीटर, फिर अब अपोजिट चल रहे हैं 2 मीटर टू 0, ठीक है, तो ये हो गया -2 मीटर, तो इट इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी जहां से चलती है, चल फिरकर लौट फिरकर वापस वहीं ओरिजिन पर आ जाए, ओ से चली, ओ से ए पर आई, ए से वापस ओ पर आ गई, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यानी ओ से ए गए पॉजिटिव, ए से ओ आए नेगेटिव हो गया, ठीक है। या मैंने कहा कि भाई एक बॉडी ओ पर रखी है, ओ से ये बी पर आ गई, ओ से कहां पर आ गई, बी पर आ गई, -2 मीटर, 0, यानी बॉडी इज एट ओ, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी -2 मीटर, 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, नेगेटिव साइड पर, तो डिस्प्लेसमेंट यानी ओ टू बी, अगर ओ टू बी चल रहे हैं तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, -2 मीटर, एंड डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज +2 मीटर, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्लस तो हमने देखा कि भाई नेगेटिव भी होता है, 0 भी हो जाएगा, अगर जहां से चले वहीं आ जाए 0 हो गया, नेगेटिव कोऑर्डिनेट की तरफ चले या उल्टा ओरिजिन की तरफ आए, ओ से ए गए, ए से वापस ओ की तरफ चले तो नेगेटिव हो गया। जब हम ओरिजिन की तरफ आ जाए, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहे और वापस फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अब कहां चलने लगे, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इसका। नाउ एक फीचर तो ये हो गया। दूसरा फीचर, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजिन टेकन। नंबर 2,
बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है भाई। आईआईटी मेंस के अंदर या नीट के अंदर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बना के दे देगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि भाई यहां पर द डिस्प्लेसमेंट इज independent of the choice of origin, ठीक है। अगर हम ओरिजिन कोई भी चूज कर लें, इससे डिस्प्लेसमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। एक एग्जांपल से देखते हैं। अगेन ये x and y, we have two 2D Cartesian coordinate system, x and y system, and this is origin O having coordinate 0,0। ठीक है बेटा, यहां पर मेरे पास एक बॉडी है, A पॉइंट पर रखी है, इसे मैंने शिफ्ट किया A to B। A पर रखी है, A से कहां ले गए, B पर ले गए, A से B पर ले जाते हैं। अभी ओरिजिन क्या ले रहा हूं मैं, O ले रहा हूं। मान लो ये मेरे पास है 2 मीटर, 0, 4 मीटर, 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा, ए से बी चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स ए टू बी, यानी 4 - 2 इट इज 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ए टू बी डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर के बराबर। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ओरिजिन, अब मैं इसका जो रेफरेंस है ए बॉडी के मोशन को मैं ओ के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं। ओरिजिन यहां लिया है, अब मैंने ओरिजिन ये चूज कर लिया। अब मैंने कहा मैं ओरिजिन ये चूज कर रहा हूं। ठीक है, अब ये ओरिजिन मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है 1 मीटर, 0। ये हो गया ओरिजिन। अब ओरिजिन मैंने क्या ले लिया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 मीटर, बेस के रेस्पेक्ट में 1 मीटर हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अब मेरे ये इसके जो बॉडी है उसके मोशन के लिए रेफरेंस हो गया दिस न्यू ओरिजिन ओ डैश। ठीक है, अब बेटा यहां पे फिर से हम निकालते हैं कि भाई अब इसके रेस्पेक्ट में जैसे ओ डैश ए ये पोजीशन यानी 2 मीटर माइनस 1 मीटर, ये 1 मीटर हो गया ओ से ए डैश तक, यानी ये दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 1 मीटर। फिर निकालता हूं मैं ओ डैश से बी, यानी अब बी की पोजीशन फ्रॉम द न्यू ओरिजिन ओ डैश बी, इट इज 4 मीटर माइनस 1 मीटर, इट इज 3 मीटर। ये बच्चों 3 मीटर हो गया। तो नाउ दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर, ये 3 मीटर हो गया। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन ओ डैश, डिस्प्लेसमेंट यानी ए टू बी डिस्टेंस 3 - 1। तो बेटा इस टाइप की डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 3 - 1 दैट इज 2 मीटर। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन टेकन। ठीक है, तो ओरिजिन कुछ भी हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पोजीशंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्चुअल पाथ को इंडिकेट नहीं करता है, इसका कोई कंसर्न नहीं है। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन फॉर actual path followed by the body, displacement does not give information about any information for about the actual path, about the actual path followed by the body, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, बस ये पता है कि भाई ए से चले, अगर ऐसे बॉडी चलती है एंड मूव्स टू बी, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ये डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगा। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट जब मैं बेटा डायरेक्शन इंडिकेट करता हूं, मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब वेक्टर क्वांटिटी होती है डायरेक्शन क्या होगा, यानी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी इसका डायरेक्शन ध्यान रखिए, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब मैं यहां पे अगर वेक्टर इंडिकेट करूं डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल बेटा ए है और फाइनल पोजीशन बी है, तो ए टू बी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर लिख देता हूं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू बी वेक्टर, यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ मैं डायरेक्शन इंडिकेट कर दूंगा। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है इस रास्ते को नहीं बता रहा है, ये रास्ता कैसा है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, सिर्फ ये इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्टेड है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी इसका मैग्नीट्यूड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ खास बातें हैं जो डिस्प्लेसमेंट के दौरान हमें देखना होती हैं। ठीक है, नाउ अब जैसे हम यहां पर, तो जैसे सर्कल की बात करें, सर्कुलर मोशन में भाई सर्कुलर मोशन के अंदर अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए से चलती है। ठीक है, ए से चलकर इट कम्स एट बी, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ ए। तो ए बी इज द डायमीटर एंड इट इज द सेंटर ओ एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। तो बेटा जो हाफ सर्कल जर्नी हो रही है, ठीक है, हाफ राउंड के अंदर, इन a half round, ठीक है, हमें बताना है कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस यानी कि बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, इट इज मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बच्चों क्या होगा, डिस्टेंस हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, half of the circumference, and circumference is 2 pi r, 2 and 2 cancel out, we have pi r. So distance becomes pi r, and what will be the displacement, यानी a to b shortest distance, a से b shortest distance is 2r, r plus r, यानी displacement r plus r कितना हो गया, ये 2r के बराबर। इस तरीके से हम इंडिकेट कर देते हैं। अगर यही सवाल में क्वार्टर राउंड दे देता, क्वार्टर राउंड मतलब 1/4 राउंड, ठीक है, बॉडी ए से चली क्वार्टर राउंड, यानी कि ये 90 डिग्री और ये बी पर आ गई। ठीक है, ए टू बी आ गई यहां से, तो ये क्वार्टर राउंड के अंदर हम ये पैरामीटर लिख सकते हैं कि भाई डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 राउंड के अंदर बेटा डिस्टेंस, भाई सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट हो गया, सरकमफ्रेंस क्या 90 डिग्री ये बन रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, या अपना वही फॉर्मूला लगा दे, यानी 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब थीटा कितना हो गया यहां पर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बेटा डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर इंटू थीटा 90 अपॉन 360, ये 4 टाइम्स और ये 2 बार ये चला गया, इट इज पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2 हो गया, या 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो 2 पाई आर बाय 4 इट इज पाई आर बाय 2। नाउ डिस्प्लेसमेंट, ये मैं क्लैरिटी के लिए यहां पे से हटा देता हूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट विल बी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मुझे डायरेक्शन मेंशन करना होगा तो मैं ऐसे इनिशियल टू फाइनल चिपका दूंगा डायरेक्शन, ऐसे अगर मुझे यहां पे करना होगा, इधर डायरेक्शन मेंशन करना होगा तो ये लगा दूंगा ए टू बी, ध्यान रखेंगे।
तो अब यहाँ फिलहाल हमें वैल्यूज ही लिखनी है। अब बेटा यहाँ पे ये r है, ये r है, तो बस यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, पाइथागोरस लगा दीजिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, तो इट इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी r√2, तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट r√2। ठीक है, हम देखो यहां पर जैसे सर्कुलर पाथ के लिए एक जनरलाइज भी कर सकते हैं, एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि भाई जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया इसका O, रेडियस R हो गई। मैंने कहा कि भाई ये A से चला, A पॉइंट से B पर आ गया, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम A टू B, ये एंगल बन रहा है थीटा, तो डिस्टेंस तो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, AB डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस AB डिस्टेंस हम कैसे निकाल लेंगे, 2 पाई r इंटू थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ये आ जाएगा। AB का डिस्टेंस तो ये आ गया। अब मुझे निकालना है, ये तो डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये क्या आ गया, डिस्टेंस। अब मुझे डिस्टेंस क्या क्या निकालना है, मान लो लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड B। बेटा A से B के बीच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने हैं, ये आपको फाइंड आउट करने, ये फाइंड आउट करने, ठीक है। अब A से B डिस्प्लेसमेंट ये होगा, A से B डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो बेटा इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। मैं यहां क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। यहां क्या किया मैंने, जो सेंटर है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एंड दिस पॉइंट BC, ये क्या है, 90 डिग्री हो गया। अब एंगल क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, यहां पे एंगल बाइसेक्ट हो गया, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू θ/2 एंड दिस एंगल इज इक्वल टू θ/2। पूरा एंगल थीटा था, θ/2 जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है भाई, ये तो रेडियस है ही हमारे पास, ये रेडियस है, ये रेडियस, ये रेडियस, इसको मैं फिर से बना लेता हूं, यहां पे देखो और बड़ा करके बना लेता हूं। ये सिचुएशन बन रही है बच्चों, ओरिजिन ये हो गया, सेंटर ये हो गया, A पॉइंट ये हो गया, B पॉइंट ये हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर C एंड दिस कंप्लीट एंगल इज θ/2 एंड इट इज आल्सो इक्वल टू θ/2। बेटा अब यहां से AC हमें पूरा चाहिए AB, तो AC प्लस CB कर देंगे, तो A से B डिस्टेंस आ जाएगा विच इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बेटा अब यहां से सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगा दे। अब देखो जैसे हम यहां पर OC और AC, ठीक है, अब यहां पर या ऐसे कर ले, R ये लगाइए। अब जैसे R परपेंडिकुलर मालूम है आपको, 90 यानी 90 के सामने हाइपोटेनस ये मालूम है R, ठीक है, तो ये एक तरीके से बेस हो गया, और AC क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो वी विल टेक sin θ/2 परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेनस AO, तो AC बटे AO इज इक्वल टू R, hence AC is equal to R sin θ/2। तो बच्चों AC हो गया R sin θ/2, ऐसे ही BC is also equal to R sin θ/2, तो AB डिस्प्लेसमेंट becomes, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं किसके बीच, A से B के बीच डिस्प्लेसमेंट, इट इज R sin θ/2, इट इज 2R sin θ/2। तो बेटा डायरेक्ट आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल सकते हैं। अगर थीटा एंगल मालूम है तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ये ले सकते हैं, ठीक है। 2R sin θ/2, अगर मान लो ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, तो 60/2 30 हो गया, ठीक है। 2R sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 चला गया, रेडियस के बराबर। तो इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, रेडियस के बराबर हो गया। तो ये चीजें बच्चों हमें ध्यान रखनी है कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक कंसेप्ट ये होता है। तो बाकी अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है बच्चों।